अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी पहली वीडियो है। बयान का मौजू है सास और बहू का लड़ाई झगड़ा और उसका हल। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। सिर्फ शक की बुनियाद पर। दूसरी वजह जो बड़ी अहम वजह ये भी जो तलाकों की वजह बनती है, सास और बहू का झगड़ा या शौहर के खानदान वालों से बीवी की नहीं बनती। ये बहुत बड़ी वजह होती कि मेरी सास से नहीं जमती, मेरी ससुर से नहीं जमती, मेरी ननद से नहीं जमती, मेरी फलां से नहीं जमती, मेरी इससे नहीं जमती। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। और कई तलाकों की वजह सिर्फ माँ ने बोली तो तलाक दे दिया मैंने, या इनकी माँ की वजह से मुझे साथ नहीं रहना इनके। ये बहुत सारी वजह होती। इस मामले को हमको समझाने की जरूरत है और इसमें सबसे अहम रोल शौहर का होता है। याद रखिए, उस माँ का भी नहीं और उस बीवी का भी नहीं। याद रखिए, इसमें किसको सबसे अहम रोल अदा करना है? शौहर को। याद रखिए, वो कैसे रोल अदा करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि तलाक शौहर का हक है, बीवी का हक नहीं। याद रखिए, अब अगर शौहर को ये लग रहा है, क्योंकि औरतों में एक फितरत होती है, याद रखिए, कोई भी औरत, मेरी माँ हो या मेरी बेटी हो या मेरी बीवी हो या मेरी बहन हो, सब में ये की फितरत होती है। औरत की फितरत ये होती है कि मर्द की नजर मुझ पर रहे और मर्द मेरे अलावा किसी की तारीफ ना करे। किसी औरत की, मर्द की आप कितनी भी कीजिए उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक औरत को सिर्फ आपने इतना भी बोल दिया आपकी बीवी के सामने कि वो खातून बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्या इरादा है तुम्हारा? खाना क्यों खा रहे हो उसके हाथ का तुम बार बार? हाँ, उधर जाना नहीं, अब तुम उधर जाएंगे नहीं, उसके खाना नहीं खाएंगे, खसा में तुमको अल्लाह किया, खाना नहीं खाएंगे तुम उसके हाथ का। आज खाना खा रहे, कल कुछ भी तारीफ करेंगे तो बस खत्म, है ना। फितरत होती है उनमें कि वो किसी दूसरी औरत की तारीफ पसंद नहीं करती अपने सामने, और वो चाहती है कि मर्द की निगाहें उस पर टिकी रहे। यही फितरत बीवी की है, यही फितरत माँ की है, यही फितरत बीवी की बेटी की है, यही फितरत बहनों की होती है। बहनें क्या चाहती है? भाई की नजरें मेरे पे रहे। बीवी क्या चाहती है? शौहर की नजरें मेरे पे रहे। अब वो एक ही मर्द सब रोल अदा करता है ना, मैं किसी का भाई भी हूं, किसी का बेटा भी हूं, किसी का शौहर भी हूं, है ना। एक ही रोल मैं एक आदमी अदा करता हूं, तो हर कोई चाहता कि नजरें मेरे पे रहे। तो आपको ये फितरत को समझना होगा और कभी भी बीवी के सामने माँ की और माँ के सामने बीवी की तारीफ मत कीजिए। हालांकि इनके रिश्ते बहुत अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं बात को, होता है। तो ये कब तक? जब तक बात समझ में ना आ जाए, समझ में आ जाए। आपको लगता है आपकी माँ इस मिजाज की है कि उसका मिजाज है चिड़चिड़ापन, जो कि आपको भी कभी कभी खलता है, वो मुश्किल जाता है, लेकिन आपको बर्दाश्त तो करना है इसलिए कि माँ है ना। लेकिन क्या होता है, बीवियां बर्दाश्त नहीं करती है, तो आप यहाँ बीवी को बोलिए, देखिए मेरी माँ थोड़ा सा ऐसा करती है। हकीकत पसंदाना रवैया ये है कि मैं उनको जानता हूँ, उनका मिजाज ऐसा है। तो आप क्या करना, अगर उनके सामने मैं आपको कुछ बोल दूं तो समझ लेना ये आपस में आपा चल रहा, अपना बुरा नहीं मानना उसका, ठीक है? चलो ठीक है, अब आ जाओ। अब आप घर में और माँ बोल रही कि देखो तुम्हारी बीवी ने आज रोटी जला दी थी, तो फौरन शौहर बोल रहा, उसको मालूम पहले से प्लान नहीं है, क्यों रोटियां तुम जला रहे बहुत, हाँ आइंदा अगर रोटी जली तो तुमको फला कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो माँ एकदम खुश हो जाती, बहुत अच्छा हुआ आज। माँ खुश हो गई, बीवी से पहले से मामला था कि आप चल रहा अपना, ये माँ को खुश करने के लिए। अंदर जब गए, देखो मैं बोला था ना, अम्मी भी खुश हो गए तो अम्मी को चल ले, मामला चल रहा आराम से। तो शौहर का काम है कि समझदारी से काम ले और औरत की फितरत को समझते हुए बैलेंस ले। अब शौहर का जरा देखो भाई, तुम औरतों को क्या, तुम उधर जाके कुछ भी करो, मेरे को नहीं बोलना। आप कुछ भी करो जब बोलते तो फिर वो घसती है, फिर एक दूसरे से। फौरन आप बीच में आ जाइए दोनों की घसने के। फौरन क्या हुआ अम्मी, नहीं तुम्हारी भाऊ बीवी देखो क्या बोल रही मेरे को, देखो अभी फला कर रही। फौरन आप फोन पे बताओ, उसको फोन दो, और पहले से प्लान है आपका, ठीक है। आपको मालूम आपकी बीवी हक पर है, उसका भी हक है, लेकिन माँ का एक मिजाज है, ठीक है। अम्मी बहुत डांटा मैंने उसको फोन, हाँ बेटे वो रो रही थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। अम्मी हो गए ना आप खुश, ठीक है, वेल डन। बाद में बीवी को बोले बहुत अच्छा था, ये बार एक साड़ी के अंदर 100 रुपए का इजाफा, इसलिए कि बहुत अच्छा रहे, तुम एक्टिंग अच्छी थी तुम्हारी। माँ भी मैनेज, बीवी भी मैनेज, दोनों को मैनेज करके लेके चले। ये तरीका है, छोड़ना नहीं हमको उन पर, ठीक है। तो सास एक बहुत अहम वजह बनती है, याद रखिए। और ये रिश्ता थोड़ा ऐसा ही नाजुक है कि तो माँ क्या चाहती है अपनी फितरत के मुताबिक औरत होने के नाते, मेरे बेटे की नजरें मेरे पे रहे और सिर्फ मेरी तारीफ। बीवी क्या चाहती कि भाई मैं इसकी बीवी हूं तो इसकी नजरें मेरे पे होना चाहिए, माँ के ज्यादा, और मेरे तरफ रहे। आपको दोनों को मैनेज करके लेके चलना, और कभी दोनों तरफ मैनेज कर सकते हैं आप, इधर भी बोले अम्मी और उधर ही बोले बीवी, दोनों को लेके चलिए आप, ठीक है। आपको मैनेज करना है, लेकिन जब मर्द मैनेज नहीं कर पाते ना, बहुत मसला होता है। औरतों से भी गुजारिश करूंगा जो बहुएं हैं कि इस बात को समझें। और औरतों का एक अजीब मामला है कि जब ये बेचारियां बहू होती है तो सास इनको कभी अच्छी नहीं मिलती, और जब ये सास बनती है तो कभी इनको बहू अच्छी नहीं मिलती। अजीब मामला। एक औरत से पूछिए कि क्या हाल है आपके, कैसे हालत है? क्या सास मिल गई हमको जी,
इतना तंग करती है हमको, ठीक है। अब 20 साल बाद आप उससे मिल रहे, उसका बच्चा जवान हो गया, उसको अब शादी हो गया, अब क्या चल रहा तुम्हारा? क्या बहू मिली जी, कहीं सुकून नहीं है इनको, ना बहू थी तो सास अच्छी मिली, ना सास बनी तो बहू अच्छी मिली, तो ये तो चलना ही वाला है। तो इसको समझ के ले, मर्द समझ कर चले। बीवी का भी काम है समझे कि जिस घर में वो आई है शौहर के साथ, वो घर में जो औरत की पहले चलती थी वो उसकी माँ ही थी, लिहाजा उसको समझे, उसके मिजाज को समझे। और मैं कहूंगा ना, इतनी खिदमत करे अपनी सास की कि उसको अपना गुलाम बना ले अब खिदमत के जरिए, कि सास का कोई काम ही ना बहू के बगैर, बहू का है तो काम होगा, क्योंकि वो ऐसा गिरविदा कर ले अपने सास को, इतना खिदमत कर दे कि खुश करके उसको दिल जीत ले। सबसे पहले बहुओं का काम है। ये तलाक की ये वजूहात है, याद है कि सास ननन का झगड़ा, सास और बहू का झगड़ा, ननन और इसका झगड़ा, जेठानी और देवरानी का झगड़ा, तो सबसे पहले जाते पूरा मार्केट कैप्चर करना शुरू कर देगा औरत जो अकलमंद है, सास को बिल्कुल गिरविदा कर दे अपना, कि मामला खत्म, अब यहाँ पीस अमन कायम हो गया। अपनी ननन क्या ननन नहीं, थोड़े दिन घर में रहेंगी, चले जाएंगे निकाह होकर, फिर वो बेचारी ठीक अच्छा सलूक करे उसके साथ, उसको तरबियत दे, तालीम दे, एक नमूना बता अपने आप को कि ऐसी होना चाहिए एक बीवी की। अगर तकलीफ भी दे, जब उसका निकाह होगा उसे समझ में आएगा, यार कैसी मेरी भाभी थी, उसने मेरा इतना बर्दाश्त किया, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ इस घर में किसी एक का, है ना। उसके लिए नमूना बन जाइए आप, ठीक है। और सहाबियात हमारे लिए नमूना है, तो इस उम्मत के पास कोई कमी है क्या नमूनों की, ठीक है। तो बहरहाल मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस मामले में मैनेज नहीं कर पाए तो फिर ये रिश्ता जम नहीं सकता। और तलाक़ों की एक बड़ी वजह सास बहू का झगड़ा, भाभी और ननंद का झगड़ा, देवरानी और जिठानी का झगड़ा होता है। तो मैनेज करके लेकर चले, सबको मैनेज करें, तो इंशाअल्लाह इसी झगड़े और फितने तक बात पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।